हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A is the points 0, 6, -9 and the points of B is -3, -6, 3 and C the points are 7, 4, -1 are the 3 points. अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है AB की. और इफ D is the foot of perpendicular drawn from C to the line AB लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है C पॉइंट से, तो उसके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D. तो D पॉइंट के हमें क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कभी हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, यहाँ पर जैसे ए कोई पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी गिवन है और इसके हमें पॉइंट्स गिवन है दिस वन करके, 3 पॉइंट्स यहाँ गिवन है और 3 पॉइंट्स यहाँ गिवन है. तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास आती है वो होती है, यहाँ पर मान लीजिए x1, y1 एंड z1 है और यहाँ पे x2, y2, z2 है. तो यहाँ पर आएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उस कंडीशन में. और अगर कभी भी दो हमें परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, CD परपेंडिकुलर टू AB अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस का हम डायरेक्शन रेशियोज का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास 0 आएगा. तो इट मींस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू 0. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सी हियर, हमें सबसे पहले उसने इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है AB की. इक्वेशन ऑफ लाइन AB की उसने पॉइंट्स क्या गिवन करे हैं, ये हमारे पास लाइन है. A के हमें पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं 0, 6, -9 और इसके पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं उसने -3, -6, 3. तो हम इसको x1, y1 और z1 कंसीडर करेंगे और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं x2, y2, z2. अब यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या फॉर्म होगी, x माइनस 0 अपॉन -3 माइनस 0 इक्वल्स टू y माइनस 6 अपॉन -6 माइनस 6 इक्वल्स टू z प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 9. ये आई. अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमें फाइंड आउट आएगी x अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू z प्लस 9 अपॉन -4. यहाँ हमने 3 से डिवाइड कर दिया इन सबको, तो -3 और यहाँ -12 और ये 12 जो होगा इसमें हमने -3 से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आया. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गई. AB की लाइन इक्वेशन की क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB ये क्या है, x अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू z प्लस 9 अपॉन 4 माइनस 4. अब नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं P के. तो यहाँ लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है C और ये हमारी लाइन है, ये A है और ये B है. यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है और ये जो है पॉइंट यहाँ पे D जो है इसके फुट्स कहेगा. तो हमें D के पॉइंट्स बताने हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू z प्लस 9 अपॉन -4 को हम इक्वल्स टू कर देंगे लैम्डा के. अब यहाँ देखिए इससे हम कंपेयर करने पे x इक्वल्स टू लैम्डा आया, y इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 6 आया और z इक्वल्स टू -4 लैम्डा माइनस 9 आया. अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई जो होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का, वो हमारे पास 0 आना चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे लैम्डा की. तो यहाँ देखें पॉइंट्स क्या है, AB आर प्रोपोर्शनल टू 1, 4, -4. ये उसकी डायरेक्शन रेशियोज है. देखिए 1, 4, -4 यहाँ से रेशियोज लिए हमने इसके. अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट हम करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें. तो 1 इन ब्रैकेट लैम्डा माइनस 7 ये उसके पॉइंट्स हो गए, प्लस 4 इन ब्रैकेट 4 लैम्डा प्लस 2 सॉरी, और यहाँ पर आएगा -4 इन ब्रैकेट -4 -8 इक्वल्स टू 0. हमने यहाँ पर करा क्या है, x -7 किससे, x ये हमारे लैम्डा के पॉइंट्स है,
लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6, और यहाँ पर इसके पॉइंट्स क्या गिवन है हमें 7, 4, -1। तो हमने इसके फाइंड आउट करे हैं लैम्डा -7 एंड दिस 4 लैम्डा प्लस 6 -4 और -4 लैम्डा -9 -1। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है लैम्डा -7 प्लस 16 लैम्डा प्लस 8 माइनस प्लस 16 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 33 लैम्डा इक्वल्स टू -33। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से -1 आ गई। जब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हम डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं। तो डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, ये थे ना x, y, z। यहाँ देखें डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर अज्यूम करे थे x, y, z। तो अब यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि लैम्डा की जगह हमने -1 करा, x, y, z थे। तो यहाँ पर x हमारे पास -1 आ गया सीधा, y हमारे पास क्या आ गया 4 लैम्डा प्लस 6। तो यहाँ पे -1 पुट करा तो यहाँ पे -4 लैम्डा प्लस 6 आ गए, -4 लैम्डा प्लस 6 इज 2, कॉमा -5 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब हमने यहाँ पर -1 पुट किया तो -4 इंटू -1 आ गया 4, -9 प्लस 4 इज 5। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द फुट। तो डी के पॉइंट्स हमें पता चल गए। यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स डी के क्या आ गए हमारे पास -1, -2, -5। Hope you understand the solution. Thank you.